Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, chapter number 4. The name of the chapter, The Red Trap. In last video, I have explained you the summary of this lesson. Now today we will start the lesson. So first of all we will see about the author Selma Lagerlöf, birth 1858, death 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. तो ये जो राइटर है वो स्वेदिश राइटर है, उसकी स्टोरीज अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हुई है. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. तो यूनिवर्सल थीम्स all over the through all of them. A belief that the essential goodness is a human beings can be awakened through understanding and love. तो जो एसेंशियल गुडनेस है जो ह्यूमन बींग्स में है वो अवेकन यानी जागृत होती है थ्रू अंडरस्टैंडिंग लव. अगर इंसान समझता है या किसी को लव करता है तो उसमें ये जो गुडनेस है एसेंशियल गुडनेस वो क्या होती है, अवेकनिंग जागृत हो जाती है. दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन. ये जो स्टोरी एक स्वीडन की है, स्वीडन की एक माइंस है वहाँ की, रिच इन आयरन ओर. एक इंसान था कि जो आयरन ओर यानी लोखंड बनाने की एक भट्टी थी, वहाँ का जो ओनर था उसके बारे में है. विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री वॉज लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन अ मैनर ऑफ अ फेरी टेल. ये जो स्टोरी कही है वो एक फेरी टेल की तरह है. दैट मीन्स दिस नॉट रियल स्टोरी. ओके, तो ये एक इमेजनरी स्टोरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सम वर्ड्स. लेट्स स्टार्ट द लेसन. तो वंस अपॉन अ टाइम, ओके, जैसे फेरी टेल में होते हैं स्टार्टिंग यही करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ मैन who went around selling small rat traps of wire. तो एक टाइम की बात है, एक इंसान था कि जो वो घूमता रहता था और स्मॉल रेट ट्रैप्स यानी छोटे पिंजरे जिसमें रेट को कैच किया जाता है ऐसा पिंजरा वो क्या करता था जो वायर से बना हुआ था वो बेचता था. He made them himself at odd moment from the material he got by the begging in the stores or at the big farms. तो वो जो मटेरियल उसको कहीं मिलता, बैगिंग करता, किसी से भीख मांगता, या कोई बिग फार्म में कोई चीज़ ऐसे पड़ी होती वही मटेरियल को वो इकट्ठा करता और इसी मटेरियल से वो क्या करता था, ये जो रेड ट्रैप से वो बनाता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन इतना करने के बाद भी उसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड प्लेंटी एंड पिटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो जिसकी वजह से उसको कभी कभी बेगिंग यानी भीख मांगनी पड़ती और कभी कभी क्या करता वो थेवरी यानी चोरी करना. तो कभी कभी वो भीख भी मांगता, कभी कभी भी चोरी भी करता और इस तरह से उसकी लाइफ चल रही थी. यानी उसका जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से फुलफ़िल होती थी. इवन सो हिज क्लोथ्स वेर इन रग्स. उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे. ओके, उसके क्लोथ के इन रैग्स यानी फटे हुए थे. हिज चिक्स वेर संकन. उसकी जो चिक्स थी, गाल थे, वो संकन यानी डूबे हुए थे. दैट मीन्स उसको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता था. एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज. और हंगर उसकी आँख में दिखाई दे रही थी. इन शॉर्ट वो बहुत ही भूखा लग रहा था. ओके, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड. तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है
कि ऐसे जो वेगाबोंड यानी ऐसे पर्सन के जिसका खुद का घर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं क्या करते, घूमते रहते हैं और इस तरह से अपनी लाइफ क्या करते हैं, बिताते हैं। तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि ये जो वेगाबोंड है उसकी लाइफ मोनोटोनियस यानी बदनाम, ओके, वो अच्छी नहीं होती। वो प्लॉट्स अलोंग द रोड्स, वो रोड पर ही घूमता रहता है। लेफ्ट टू इज ऑन मेडिटेशन, वो वहीं पर ही सो जाता है, ओके, यानी उसका कोई खुद का घर नहीं है, जहाँ पर नाइट हो वहाँ पर उसको क्या करना है, सो जाना है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ये इंसान, एक सोच उसके माइंड में आई, विच रियली सिम टू हिम एंटरटेनिंग, और वो जो थॉट थी, वो जो ख्याल था, वो इमेजिनेशन थी, वो उसके लिए जैसे एंटरटेनिंग थी। He had naturally been thinking of these rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages were nothing but a big rat trap. तो उसने एक दिन सोचा कि ये पूरा जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसकी आइडिया थी कि भाई ये पूरा जो वर्ल्ड है जिसमें लैंड है, सी है, सिटी है, विलेज है, ये एक कुछ और नहीं है, लेकिन ये एक बिग रेट ट्रैप है, एक बड़ा पिंजरा है। यानी हम जहाँ पर रहते हैं, जो अर्थ पर रहते हैं, वो अर्थ और कुछ नहीं है, लेकिन ये एक वन टाइप बिग केज है, बड़ा पिंजरा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट ब्रेड्स फॉर पीपल। तो यहाँ पर भी इंसान के लिए ब्रेड यानी लालच, प्रलोभन, यहाँ पर भी इंसान के सामने क्या होता है, प्रलोभन है, लालच है, और लालच की वजह से ही इंसान क्या होता है, फंसता है। इंसान जो भी परेशान होता है, तो उसका जो परेशानी का मेन रीज़न क्या होता है, उसकी लालच है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, ओके, इंसान को वो रिचेस भी देता है, जॉय भी देता है, शेल्टर देता है, एंड फूड देता है, हीट देता है, एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पोर्क। तो जिस तरह से लाइफ में इंसान ये सब चीज़ के लिए जैसे वो भागम भाग करता है, और यही चीज़ उसके लिए प्रलोभन है, एक लालच है कि जिसकी वजह से वो लाइफ क्या करता है, जीता है। तो सेम थिंग ये जो रेट ट्रैप है, तो उसमें क्या ऑफ़र होती है, चीज़ एंड पोर्क। ये चीज़ और पोर्क क्या करती है, वो चूहे को अट्रैक्ट करती है। चूहा ये चीज़ और पोर्क को देखकर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, इट क्लोज इट ऑन हिम। और जैसे ही कोई इंसान वो लालच में फंसकर जैसे उसको टच करता है, उसके नज़दीक जाता है, तो उसके अंदर वो क्या हो जाता है, फंस जाता है। जैसे ये आपने रेट ट्रैप देखा होगा कि चूहे को फंसाने के लिए उसमें चीज़ या पोर्क रखते हैं। जैसे ही जो चूहा है वो खाने के लालच में जैसे वो अंदर एंटर होता है, तो जैसे वो जो चीज़ है या जो पोर्क उसको टच करता है, ऐसा ही पिंजरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो अंदर फंस जाता है। तो सेम थिंग इंसान भी यही है, इंसान के अंदर जो लालच है, वो लालच जब क्रिएट होती है, तो लालच को फुलफ़िल करने जाता है, तभी इंसान क्या होता है, फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तभी लगता है कि हर एक चीज़ का एंड हो गया, यानी अभी हम इसमें से कभी बाहर निकल पाएंगे नहीं, ऐसा लग जाता है। जैसे चूहे को भी, जैसे एक बार चूहा पिंजरे में आ गया, तो चूहे को क्या लगेगा कि शायद अभी उसकी मौत आ गई, क्योंकि अभी उसमें से कब बाहर निकलेंगे, क्या होगा, ज़िंदा निकलेंगे या मर जाएंगे, उसके पास कोई रास्ता या उसका कोई टाइमिंग उसके पास होता नहीं है। समटाइम्स कोई आता है, कोई इंसान क्या करता है, जिसे पकड़ के उसको कहीं बाहर छोड़ देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, कुछ लोग उसको अलग जगह, ऐसी जगह फेंक दे के कि जहाँ वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो यानी इससे अगर वो फंस गया, दैट मीन्स समझ लो उसकी लाइफ क्या क्या हो गया, एंड हो गया। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये पूरा जो वर्ल्ड है, ऑफ कोर्स वो कभी भी किसी के साथ वो काइंडली बिहेव नहीं करता है। सो इट गेव हिम अनवांटेड joy to think of it in this way. It became a cherished pastime of his during many daily plodding
to think of people he knew who had let themselves be caught in a dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. तो कुछ लोग हैं डेफिनेटली वो सोचते हैं, कुछ लोग इल थिंकिंग यानी ख़राब थिंकिंग, ओके, किसी का ख़राब सोचना। तो हर एक इंसान की थिंकिंग अलग आती है। कोई इंसान किसी के लिए अच्छा सोचता है, कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं कि वो किसी के लिए ख़राब सोचता है। अगर आप किसी के लिए ख़राब सोचोगे तो उसका तो ख़राब होगा कि नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आपका ख़राब होता ही है। क्यों? आप ख़राब क्यों सोचोगे किसी के बारे में? कि आपके अंदर कोई लालच होगी, ओके। तो जिस तरह से चूहा अंदर फंस जाता है, फिर वो उसके सामने फिर खाना पड़ा है, लेकिन फिर भी उसको अभी वो खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको बाहर निकलने में इंटरेस्ट होता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो जो केज है उसके गोल गोल घूमता रहता है अंदर की साइड, ओके। यानी वो रास्ता ढूंढता है कि कहाँ से मैं बाहर निकल सकूँ। पहले वो एंटर क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द दैट चीज़ और पोर्क, लेकिन आफ्टर एंटरिंग उसके सामने खाना पड़ा है, लेकिन वो खाना नहीं खाता है। अभी उसको एहसास हो गया कि ही वॉज स्टक, वो फंस गया है। तो जब उसको एहसास हो गया वो फंस गया है, तो दैट टाइम ही वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस केज। वो एक केज में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है। वो खाने के सामने पड़ा है, लेकिन खाने को ध्यान देता नहीं है। तो लाइफ में भी ऐसा है कि इंसान जब भी कोई ऐसी मुश्किल में फंस जाता है, तब उसके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी वो उसको ऑब्जर्व करता नहीं है। One dark evening, as he was drudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for a night. तो वन डार्क इवनिंग, एक शाम के अंधेरे की बात है। तो ही वॉज ड्रग्ड अलॉन्ग द रोड, वो रास्ते में अकेले जा रहा था, तो उसका ध्यान एक ग्रे कॉटेज, एक छोटी कॉटेज थी बाय द रोड साइड, वो रोड के ऊपर थी, उसके ऊपर ध्यान गया। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर अ नाइट। वो वहाँ पर गया, ये रेड ट्रैप, उसने क्या किया, दरवाजे को नॉक किया। नॉक करने के बाद ही आस्क फॉर द शेल्टर फॉर अ नाइट, उसने कहा कि भाई मुझे एक नाइट के लिए शेल्टर चाहिए, यानी एक नाइट मुझे यहाँ पर रहना है। उसके लिए उसने पूछा। नोर वॉज ही रिफ्यूज, जो इंसान था उसने रिफ्यूज़ नहीं किया। जो इंसान, जो घर का ओनर था, उसने ये रेड ट्रैप को रिफ्यूज़ नहीं किया, मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ the sore face with ordinarily met him. The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to his loneliness. तो वो रिफ्यूज़ नहीं किया, ऊपर से उसको एक स्माइलिंग फेस से उसको एंट्री दी। वो एक ओल्ड मैन था कि जो न तो उसकी वाइफ थी, न उसको बच्चे थे, और वो ये इंसान को देखकर खुश हुआ कि भाई मुझे कोई ऐसा इंसान मुझे मिला कि जो मेरे साथ बातचीत करेगा, और मेरी जो लोनलीनेस है, यानी मेरी जो वो अभी अकेला था, तो जो अकेलापन है वो आज के लिए मेरा दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई है, तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। जनरल व्हाट हैपन, ही वॉज अलोन। तो अगर वो अकेला है तो किसी से बात कर सकता नहीं था, लेकिन आज कोई इंसान उसके घर पर एक शेल्टर लेने आया है, तो उसके साथ वो क्या कर सकेगा, बातचीत कर सकेगा, और उसका जो अकेलापन है वो थोड़े टाइम के लिए, एक नाइट के लिए क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इमीडिएटली ही पुट द प्रोड्यूस पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर ऑन द स्पॉट। जैसे वो इंसान घर पर आया, तो ये जो ऑनर था घर का, उसने खाना पकाने के लिए रख दिया। शाम का जो खाना था उसको पकाने के लिए उसने फायर जला कर उसमें रख दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको। खाना जैसे पक गया तो उस दोनों ने क्या किया, अच्छी तरह से खाना खाया। उसके बाद ये जो ऑनर था वो टोबैको निकाला, और टोबैको का एक स्लाइस निकाल कर, एक बिग स्लाइस निकाल कर, एक रोल बनाकर, ये जो गेस्ट था, ये स्ट्रेंजर था, उसको क्या किया, पाइप में लगाकर उसको दिया। दैट मीन्स अगर वो भी, जैसे कि वो ये जो ऑनर था वो खुद भी सिगरेट या पीता था, तो उसको भी इस तरह से बनाकर दिया टोबैको रख कर। इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। उसने वो पाइप में उतना भरा टोबैको कि जिसकी वजह से वो खुद और जो गेस्ट था
वो दोनों सफिशिएंट हो जाए, दोनों के लिए सही हो जाए, उतना उसने उसमें मटेरियल भरा। ओके, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड। उसके बाद पहले खाना खाया, फिर स्मोकिंग की, स्मोकिंग के बाद उसने एक ओल्ड कार्ड निकाले, पैक ऑफ कार्ड्स के पत्ते की केट निकाली, एंड प्लेड मोजिस। ओके, और उसने एक खेल, ओके मॉलिस नाम दिया है कि भाई उसने एक गेम खेली विथ हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम। कब तक? जब तक उसको नींद नहीं आई तब तक ये दोनों पत्ते क्या करते रहे, खेलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तक अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो एक इंसान था कि जो रेट ट्रैप यानी सेल करता था, उसको जो भी वायर मिलते थे या फिर वो कोई बैगिंग से कोई स्टोर में से मांगता या कोई बिग फार्म में उसको जो जो चीज़ें मिलती उससे वो रेट ट्रैप बनाकर उसको क्या करता था, बेचता था। लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट नहीं था। वो ये करने के बाद भी उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने के लिए उसको भीख मांगनी पड़ती, कभी कभी वो चोरी भी करता, और इस तरह से अपनी लाइफ चलती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी जो चिक थी वो भी संकन यानी डूबी हुई थी, और उसके चेहरे पर दिख रहा था कि ये भूखा है। ठीक है, तो बताया कि भाई ये जो वेगाबॉन्ड है, जिसका कोई घर नहीं होता है, वो पूरा दिन घूमता रहते हैं, उसकी लाइफ बहुत ही बदनाम होती है, वो रोड पर ही रहते हैं, और कभी कभी तो जहाँ पर नींद आती है वहाँ पर क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो इस तरह से उनकी लाइफ है। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि भाई, और सोचने में उसको थोड़ा एंटरटेन मिला। ये सोचा क्या उसने कि भाई अपनी जो लाइफ है, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रेट ट्रैप है। पूरा जो वर्ल्ड है जहाँ पर हम रहते हैं, ये जो सिटी है, विलेज है, सी है, लैंड है, वो हर एक जगह देख लो तो ये और कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है, बड़ा पिंजरा है, यानी एक रेट ट्रैप है जिसमें इंसान फंसता है। कब? जब उसके मन में एक लालच क्रिएट होती है तो वो क्या होता है, अंदर फंस जाता है। और एक बार इंसान फंस जाता है फिर वो कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन वो उसमें से कभी बाहर निकल पाता नहीं है। और एक बार अंदर वो फंस गया तो उसको लगता है कि जैसे उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, यानी यही उसकी लाइफ है, अभी वो इसमें से कभी बाहर निकल पाएगा नहीं, ऐसा वो क्या करता है, सोचता है। तो यहाँ पर भी यही बात की है। उसके बाद एक पैराग्राफ में दिया है कि भाई एक दिन ये जो रेड ट्रैप सेलर था, वो शाम का टाइम था, वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसको देखा कि अंधेरा हो रहा है, कोई जगह उसको शेल्टर लेनी थी नाइट के लिए। तो दूर एक झोपड़ी थी, तो वो वहाँ पर जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है और नाइट रुकने के लिए बात करता है, शेल्टर चाहता है। तो वो पहले तो रिफ्यूज़ कर देता है, यानी सॉरी वो जो ऑनर था उसने रिफ्यूज़ नहीं किया, लेकिन ऊपर से उसको घर में अंदर बुलाकर उसको, वो एक ओल्ड इंसान था जिसकी वाइफ और चिल्ड्रन नहीं थे, वो बहुत ही खुश हो जाता है कि भाई आज के दिन उसको कोई बातें करने वाला मिला, यानी उसका जो अकेलापन था आज के लिए दूर हो जाएगा। उसने फटाफट अपने खाने के लिए, उसने सफ़र के लिए खाना बनाया, खाना उसको दिया। उसके बाद खाने के बाद वो स्मोकिंग करता है, तो जो टोबैको था वो उसने वो स्लाइस बड़ी निकाल कर जो उस तरह से रखी कि दोनों के लिए अच्छी तरह से वो स्मोकिंग कर सके। उसके बाद उसने एक ओल्ड केट निकाली, पैक ऑफ कार्ड्स यानी पत्ते निकाले, और वो उससे खेलने लगा। कब तक? जब तक सोने का टाइम नहीं हुआ तब तक, उन लोगों को नींद नहीं आई तब तक वो पत्ते खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जीनियस विथ हिज कॉन्फिडेंस। ये जो ओल्ड इंसान था वो बहुत ही जीनियस था, यानी उदार था। ओके, और उसको कॉन्फिडेंस भी था। विथ हिज प्रोड्यूस एंड टोबैको, क्योंकि उसने उसको खाना भी खिलाया था, उसने टोबैको भी दिया था, तो उसको प्राउड था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ prosperity his host had been a crofter as Ramjos ironwork and had worked on the land। तो ये जो ऑनर था उसने गेस्ट को इन्फॉर्म किया कि उसके बारे में कि वो एक रामसोज आयरन वर्क है, वहाँ पर एक क्राफ्टर यानी काम करने वाला, तो वहाँ पर वो काम करता था। जो कहाँ पर वर्क ऑन द लैंड, ज़मीन पर है, यानी इन शॉर्ट ये जो उसका घर है वहाँ के आसपास बहुत दूर नहीं है, वहाँ पर एक रामसो आयरन मिल है, वहाँ पर वो क्या करता था, काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नॉट लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अभी पूरा दिन वो लेबर नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी वो क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था।
तो उसकी एज की वजह से वो भी हार्ड वर्क नहीं कर सकता था, लेबर नहीं कर सकता था। इट वॉज हीज काउ विच सपोर्टेड हिम, इसलिए अभी उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन अभी राइट नाउ ही एज अ काउ, उसके पास एक काउ थी। वो काउ उसको सपोर्टेड यानी सपोर्ट कर रही थी। क्या सपोर्ट कर रही थी कि ये जो काउ है, काउ का वो क्या करता, डेली मिल्क निकालता और मिल्क को क्या करता, बेचता, और उससे जो पैसे आते थे उसी में वो अपनी लाइफ क्या करता था, बिताता था। यस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोसी इज़ द नेम ऑफ द काउ। तो बोलता है हाँ, ये जो बोसी है, जो काउ है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी। ये जो काउ है वो हमें क्या देती है, मिल्क देती है, क्रीमी, क्रीमी यानी मलाई वाला दूध देती है, एवरी डे, डेली। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। और लास्ट जो मंथ है उसने ये जो मिल्क डेली निकलता है उसको जाकर क्या करते हैं, कस्टमर के यहाँ पर या कहाँ पर बेच देता है। तो लास्ट मंथ की जो इनकम थी, लास्ट मंथ में उसने जो कमाया, जो पेमेंट मिला ये मिल्क का, तो वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 30 क्रोनर। यानी लास्ट मंथ में उसने 30 क्रोनर रिसीव किए पेमेंट के हिसाब से। ओके, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिबल। ये सुनकर जो स्ट्रेंजर था वो एकदम कैसा हो गया, इनक्रेडिबल, ये बात को बिलीव नहीं होती थी। 4 द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। तो ये बात उसको बिलीव नहीं होती थी। तो ये जो ओल्ड मैन था, जो ऑनर था, वो खड़ा हुआ, विंडो के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच विथ हैंग ऑन अ नेल इन अ वेरी विंडो फ्रेम। तो विंडो फ्रेम के पास में एक लेदर पर्स वहाँ पर लटका हुआ था। तो उसने वो लेदर पर्स उतार कर वो लेकर आया एंड पिक्ड आउट 3 विंकल 10 क्रोनर बिल्स। और उसने एकदम रिंकल यानी करचली वाली 10 क्रोनर के बिल्स यानी 10 रुपीज़ का 10 क्रोनर का एक, इस तरह से टोटल 3 यानी 30 क्रोनर्स जो बिल्स यानी नोट, वो निकाल कर ये जो गेस्ट था उसको बताई। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। और ये चीज़ उसने अपने गेस्ट की आंख के सामने यानी उसकी नज़र के सामने क्या की, दिखाई। नोइंगली, तो नोइंग यानी जानता इस तरह से। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। ये निकाल कर उसको दिखाई गेस्ट को। उसके बाद वही जो 10 का एक यानी से 3 जो 30 क्रोनर्स से वो उसने वापस जैसे जिस तरह से पाउच में से निकाला था उसी जगह पर वापस ढक देता है। और जो पाउच था वो जहाँ से उसने निकल के आया था वहाँ पर वापस क्या करता है, रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप। दूसरे दिन की यानी नाइट को उन्होंने खाना खाया, स्मोकिंग की, पत्ते खेले। ये जो ऑनर था उसने अपनी सब चीज़ थी, जैसे किस तरह से कमाता है ये सब बताया उसको, उसके पास कितनी सेविंग है वो भी उसको बता दी। इस तरह से पूरी बातें करते करते नाइट को वो दोनों क्या हो गए, सो गए। दूसरे दिन मॉर्निंग में ये इंसान क्या हुआ, उठा। इन गुड सीजन द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर यानी जो इंसान के घर पर आया तो उसका नाम है क्रॉफ्टर। तो वो अपनी काऊ को मिल्क करने के लिए यानी काऊ को में से दूध निकालने के लिए वो फटाफट काम पकड़ता है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन अ बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। तब ये जो स्ट्रेंजर था उसने सोचा कि मैं अगर ये बेड पर पड़ा रहा तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि घर का जो ओनर है, मालिक है, वो ऑलरेडी अपनी सीट से उठ गया है और अपने काम पर क्या हो गया है, लग गया है। तो मैं अगर यहाँ पर ऐसा पड़ा रहूँगा तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। उसको ये रियलाइज़ हुआ और वो फटाफट वहाँ से क्या हो गया, खड़ा हो गया। जैसे ही मालिक खड़ा हुआ, ओनर खड़ा हुआ, तो इसके साथ ये जो स्ट्रेंजर था वो भी क्या हो गया, तैयार हो गया, नहीं खड़ा हो गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। अभी दोनों ने, जैसे ये जो ओनर था उसने नहा धोकर वो तैयार हुआ अपने मिल्क को बेचने के लिए। उसने तब तक मिल्क भी कहनी जो काऊ में से मिल्क निकाला था वो भी कम कर दिया। तब तक ये जो स्ट्रेंजर था उसने नहा धोकर वो तैयार हो गया और दोनों सेम टाइम पर क्या करते हैं, वो कॉटेज से बाहर निकलते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। ये जो क्रॉफ्टर था यानी ओनर था उसने घर को क्या किया, एक लॉक लगाया और जो चाबी थी वो उसने अपने पॉकेट में
रख दी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और जो इंसान था रेड ट्रैप, ओके, उसने क्या कहा, गुड बाय, थैंक यू। ओके, ये जो रेड ट्रैप था उसने गुड बाय कहा और थैंक यू किसको कहा, वो ओनर को, कि जिसने उसको नाइट रहने के लिए जगह दी, खाना दिया, स्मोकिंग कराई, उसके साथ पत्ते खेले और दूसरी उसकी जो पूरी हिस्ट्री थी उसके बारे में उसको क्या किया, बता दिया। तो वो क्या कहता है, थैंक यू कहता है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हीज ओन वे। और इस तरह से दोनों अपने अपने रास्ते में आगे बढ़े। ओके, ये जो ओनर था उसको जो दूध निकाला था, मिल्क निकाला था, उसको जहाँ पर देने डेली जाता है तो वो रास्ते में आगे बढ़ा और ये जो स्ट्रेंजर था वो अपने रास्ते में आगे बढ़े, इन दोनों अपने अपने रास्ते में आगे बढ़े। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे में, यानी वो जो ऑनर था वो तो सीरियसली वो मिल्क बेचने के लिए चला गया था, लेकिन ये जो स्ट्रेंजर था, ओके, वो आधे घंटे के बाद वहाँ पर वापस आया। आधे घंटे में वो क्या आया, वो रेड ट्रैपर जो पेडलर था वो वहाँ पर वापस आया। ओके, वापस आके उसने आया, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दरवाजे पे जाके खड़ा रहा। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसको अंदर एंटर नहीं होना था, दरवाजे के अंदर उसको एंटर होना नहीं था। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो फिर विंडो के पास गया, स्मैश द पेन, ओके, स्टक इन हिज हैंड, उसने क्या किया, जो पेन थी उसको स्मैश तोड़ा, अपना जो हाथ था वो क्या किया, अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रोनर, और उसने वो पाउच ले लिया कि जो पाउच में क्या थे, 30 क्रोनर थे, 30 क्रोनर जो करेंसी थी, और वो पाउच उसने वहीं लटकाया था विंडो के पास। वो पाउच उसने क्या किया, उठा लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने वो पैसे जो 30 क्रोनर थे वो उसमें से, वो पाउच में से निकाल दिए और अपने पॉकेट में रख दिए। 30 क्रोनर्स उसने वो पाउच में से, लेदर पाउच में से निकाल कर जो 30 क्रोनर्स थे उसने क्या किया, अपनी जेब में रख दिए। ठीक है, तो अपनी जेब में रखने के बाद क्या हुआ, फिर से वो देख ले कि ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने पैसे निकाले अपने पॉकेट में रख दिया। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। उसके बाद उसने क्या किया, ये जो पाउच था जहाँ से उसने उठाया था, जो जगह से उसको पाउच को उठाया था वही जगह पर विदाउट एनी इंटीमेशन, किसी को पता न चले, इस तरह से वापस उसने वही जगह पर क्या किया, रख दिया। ठीक है, यानी जिससे उसने कुछ किया ही नहीं ऐसा वो जताना चाहता था, लेकिन उसने चलो ये जो विंडो पेन थी उसको स्मैश किया, यानी तोड़ा, कि जिससे पता चलेगा कि भाई इंसान ने क्या किया है। ये जो घर में दरवाज़ा तोड़ कर नहीं आया था, लेकिन ये जो लेदर पर्स था उसने वहाँ पर विंडो के पास लटकाया था, तो विंडो के पास वाली जो पेन थी, विंडो की जो पेन थी, उसको तोड़कर अपना हाथ डालकर वो पाउच उसने निकाल दिया। उसमें से जो पैसे थे वो पैसे निकाल के अपने पॉकेट में रख दिए, और ये जो पाउच था वो पहले की तरह, जिस तरह से जहाँ से उसने निकाला था, जहाँ पर वो हैंग था, जहाँ पर वो लटक रहा था, वही जगह उसको वापस क्या किया, केयरफुली, यानी ध्यान से उसने वही जगह उसको क्या किया, लटका दिया। ऐसा करने का रीज़न क्या था कि जैसे किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई ये जो पाउच में पैसे थे तो उसने क्या किए, चुरा लिए हैं, ऐसा किसी को पता चलेगा नहीं, ये सोचकर उसने इस तरह से क्या किया, उसको वापस, ये जो पाउच था वो जो जगह से उठाया था उसी को जगह वहाँ उसको क्या किया, वापस केयरफुली रख दिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो पेज नंबर 34 चल रहा है उसमें लास्ट पैराग्राफ बाकी है। ओके, तो मैंने पेज नंबर 32, 33 और 34 में ओनली लास्ट पैराग्राफ बाकी है, वहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको जहाँ तक मैंने ये समझाया है पेज नंबर 34 तक
ओके 34 में लास्ट पैराग्राफ बाकी है, तो वहाँ तक आपको पता चल गया होगा। और वीडियो के एंड में एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।